फिलहाल कलायत में हो और कलायत नगर पालिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेनपाल राणा के दफ्तर के बाहर हूं, जहां पर लड्डू बांटे गए हैं और चुनावी नतीजे अभी बहुत दूर है, लेकिन उससे पहले लड्डू जो है यहाँ पर बांटे गए हैं और फिलहाल लोग खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मौके की तस्वीर की बात करूं तो पूर्व में राज्य मंत्री रही कमलेश राणा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुनीश कटवार जो है वो मौके पे पहुंचे हैं और विधिवत रूप से जो है वो कार्यालय का उद्घाटन जो है वो किया जा रहा है। मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो विधिवत रूप से कार्यालय का उद्घाटन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन मौके की तस्वीर आपको दिखाऊं जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मेनपाल राणा जी को मैदान में उतारा, लेकिन अभी चुनाव से पहले उनके दफ्तर के बाहर लड्डू बांटने का काम शुरू हुआ, यानी कि लोगों के अंदर भारी खुशी, भारी उत्साह जो है वो भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल मौके की तस्वीर है राज्य मंत्री कमलेश राणा, जिलाध्यक्ष मुनीश कटवार और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेनपाल राणा जी हमारे साथ है। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनावी नतीजे भी बहुत दूर है, लेकिन आज कार्यालय के बाहर जो है वो लड्डू बांटने का जो वो काम चल रहा था। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज हमारा जो चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, हवन हुआ है, उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी। और ये चुनाव चल चुका है, सभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो कमल का फूल देकर माने मेनपाल राणा जी को भेजा है और उस कमल के फूल को सभी कार्यकर्ता हाथ में लेकर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। डोर टू डोर हर एक वार्ड में जाने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा और यहाँ से हमारे मेनपाल राणा जी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से चेयरमैन होंगे। मैडम, कितना आश्वस्त है मेनपाल राणा जी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के कमल जो खिलने को लेकर? हम 101% आश्वस्त हैं और सभी जनता ने ठान लिया है, 36 बिरादरी ने। आज भारतीय जनता पार्टी हर एक जगह हम सरकार बन रही है और जहां भी है भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी पार्टियों का नाम निशान नहीं है। तो यहाँ से हमारा कमल का फूल हमारे प्रत्याशी मेनपाल राणा जी 101%। ऐसे क्या कारण मानते हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो तमाम जो 36 बिरादरी के लोग हैं वो वोट करेंगे? ऐसे क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, कारण आपने पता है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याण योजनाएं हैं, जो उन्होंने योजना का काम करने का तरीका है, ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह जी सैनी जो एक सरल स्वभाव के धनी और इतने मिलनसार हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और जो उनका काम करने का तरीका है, इतनी योजनाएं परियोजनाएं हमारे प्रदेश के लिए उन्होंने चलाई, हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। तो उन पर वोट लगाने का काम कलायत की जनता करेगी। यानी हरियाणा की बेटी यहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, उनके बारे में क्या कहना? देखिए, मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी। हमारी हरियाणा की बेटी जो दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, तो एक बहुत ही मैं शीर्ष नेतृत्व का हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगी। उन्होंने महिलाओं को इतना मान सम्मान देने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया और जो आज सारे देश में एक अकेली हमारी जो दिल्ली में रेखा गुप्ता जी को मनोनीत किया है, आज वो शपथ लेंगी, तो मैं इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है दिल्ली प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम रेखा गुप्ता जी करेंगे। मैडम, कलायत की जनता को क्या निवेदन करना चाहेंगे कि 2024 के विधानसभा के चुनाव के अंदर जो उन्होंने भूल की है वो कलायत नगर पालिका के अंदर नागरिकों की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं विकास जो है वो जोरों शोरों पर होंगे? बिल्कुल निश्चित तौर से ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और कलायत के लोगों ने ठान लिया है और उन्होंने मलाल भी है। 2024 में जो विधानसभा का चुनाव था, करे हमारे से चूक होगी, हमारी डबल इंजन की सरकार बनी है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और जो भूल कलायत के लोगों से हुई है वो अपने खुद ही मानते भी बड़ी गलती हुई है, हमारे से बहुत भारी गलती होगी, अब ये गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। मेनपाल राणा जी एक बहुत ही सूझबूझ के धनी हैं, पहले भी ये चेयरमैन प्रतिनिधि रह चुके हैं और एक अच्छे परिवार से हैं, तो इनको यहाँ से जिताने का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मुनीश कटवार जी हमारे साथ है। जी मुनीश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कार्यालय का उद्घाटन किया है, लोगों के अंदर भारी जोश, भारी उत्साह जो वो देखा जा सकता है। देखिए, आज हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई मेनपाल राणा जी के जो कार्यालय है उसका उद्घाटन किया है और उसी के अंदर आज सभी साथी आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इस छोटे से कार्यक्रम को इतनी भारी भीड़ में यहाँ बदला गया है। तो आज निश्चित रूप से कलायत की जनता ने ये मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आने वाले जब 2 तारीख होगी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई मेनपाल राणा जी को बड़े मार्जिन के साथ जितवाएंगे।
और मैं साथ की साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रयास से और कार्यकर्ताओं के प्रयास से हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित 2 पार्षद भी निर्विरोध चुनकर आए हैं, तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और ये संदेश देने का काम कहीं ना कहीं हुआ है कि कलायत की जनता ने विकास का मन बना लिया है और अब कलायत की जनता ये चाहती है कि जो कलायत के अंदर जो विकास का पहिया जो रुका था, जो विधानसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार यहाँ कांग्रेस की जीत हुई थी और विकास की गति थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन अब जो मौका मिला है इसे वो नहीं गंवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैनपाल राणा जी को यहाँ से जितवा कर इस गति को बढ़ाने का काम करेंगे। मनीष जी, कहीं ना कहीं बात करें, आप ही की पार्टी के नेता जो बागी तेवर दिखाते हुए अमित जैलदार, जिन्होंने आवेदन भी किया था टिकट न मिलने को लेकर नाराज रहे, अब चुनावी मैदान में तो किस तरह से उनसे पार लगा पाएंगे, किस तरह से उनको मनाया जाएगा, या क्योंकि चुनावी संक्रांति वो मैदान में उतर चुके हैं? देखिए, ये स्वाभाविक बात होती है कि जब चुनाव होती है तो कई कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े। वो भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी भी दल की टिकट के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन टिकट एक व्यक्ति को मिलता है और वो मैनपाल राणा जी को भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने कमल का फूल देकर भेजा है। कुछ साथी जो नाराज होने मनाने का भी प्रयास किया जाएगा और वो प्रयास हुआ भी था और इस प्रकार की स्वाभाविक है, क्योंकि जो अन्य दल है वो तो आज छोड़ चुके हैं। जो दल मजबूत होता है उसी के अंदर इस प्रकार के टिकट मांगने वालों की जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है और कांग्रेस और अन्य पार्टियां वो बिल्कुल खात्मे की ओर है। तो हम जो हमारे नाराज साथी उनको मनाने का काम करें। तो कलायत की जनता से क्या अपील जो है वो रहने वाली है आपकी? देखिए, मैं कलायत की जनता से यही अपील करूंगा कि आप जिस प्रकार पहले विरोधियों के बहकावे में आकर विधानसभा चुनाव के अंदर हमसे एक भूल हुई थी कि हमने यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी को जितवा दिया था, लेकिन अब आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए, माननीय नायब सैनी जी की नीतियों पर भरोसा करते हुए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं, ताकि इस कलायत के अंदर जो उन्नति है, तरक्की है, वो और गति से हो सके। और एक जानकारी मैं और भी आपको कमलेश जी और हम देना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ कार्यक्रम होगा, उसके बारे में भी हमारे पूर्व मंत्री कमलेश डांडा जी, मैनपाल राणा जी और सभी मिलकर उस कार्यक्रम की तैयारी करेंगे और उसकी जानकारी भी पूर्ण रूप से आपको दे देंगे। चलिए, फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैनपाल राणा जी हमारे जो कमल का फूल लेकर मैदान में उतरे हैं। मैनपाल राणा जी, पहले तो बताएं कि प्रचार प्रसार किस तरह से चल रहा है, किस तरह से लोगों का प्यार आशीर्वाद जो है वो मिल रहा है? मुझे कलायत की जनता का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि कलायत की जनता मुझे पूरा अपना समर्थन देगी। और सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निर्विरोध चुने 2 पार्षदों को बधाई देता हूं। वो भी हमारे साथ कलायत की सेवा करने के लिए हमारे साथ तत्पर रहेंगे। बाकी जनता का बहुत प्यार मुझे मिला है। तो किन मुद्दों को लेकर जो है आप मैदान में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं? मुद्दा पानी का मुद्दा है। पानी की स्वच्छता पर हमारा वो रहेगा, फोकस रहेगा। हमारा तकरीबन सबसे बड़ा तो जल का है, उसके बाद शिक्षा का है, उसके बाद रोजगार का रहेगा, ताकि हम कोई ऐसे साधन जुटाए जिससे कि प्राइवेट सेक्टर में बच्चे रोजगार प्राप्त करें। नशा भी एक मुद्दा है। हाँ, नशे पे भी पूरा ध्यान रहेगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नशे पे बहुत ज्यादा संगीन वो ले रही है और सभी एसपी, डीएसपी सभी को ये आदेश मिल रहे हैं कि जितने भी तस्कर हैं, नशा तस्कर हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, सख्ताई हो रही है। नशे पे पूरा कंट्रोल रहेगा, जड़ से नशे को खत्म करेंगे। मैनपाल जी, टक्कर किससे मानते हैं मैदान में? और भी बड़े बड़े चेहरे हैं, मेरी किसी से कोई टक्कर नहीं। किसी से कोई टक्कर नहीं है। चलिए, आश्वस्त है जीत को लेकर? हाँ जी, हाँ, जीत को लेकर मैं 100% आश्वस्त हूँ। चलिए, फिलहाल मौके की तस्वीर है जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जो है आज उद्घाटन कार्यालय में पहुंचे हैं। मौके की तस्वीर है, पूर्व में राज्य मंत्री रही कमलेश डांडा और जिला अध्यक्ष मुनीश कटवाड़ वो पहुंचे थे। तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हैं और नरेंद्र जुलियानी खेड़ा जी है जो लगातार कंधे से कंधा मिलाकर मैनपाल राणा जी के लिए प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं लोगों के बीच में। मैनपाल राणा जी के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? मैनपाल राणा जी का एक तरफा मोल है। कलियात की बुद्धिजीवी जनता वोटरों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा आने वाली 2 तारीख को मैनपाल राणा के कमल के फूल के निशान पर मोहर लगाकर बहुत ज्यादा वोटों से पीछे बनाना। जीत निश्चित है। ये तो मार्जिन का हुआ है, कितना मार्जिन करेंगे। चलिए, फिलहाल मौके की तस्वीर। आप इस वीडियो कहाँ देखते हैं, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेकिन नतीजे जो होंगे कि आखिरकार क्या कलायत से एक कमल जो है वो खिल पाएगा, क्या कलायत से मैनपाल राणा जो है वो जीत पाएंगे, इसका नतीजा 12 तारीख को जो है वो निश्चित होगा। लेकिन फिलहाल भारी उत्साह, भारी जोश जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर देखा जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो को कहाँ देखते हैं, कमेंट बॉक्स में राय दें, इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।